स्वास्थ्य के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें दूध पीना चाहिए और दूध के क्या फायदे नुकसान हमारे शरीर पर होते हैं। इसका आज हम डिटेल से विश्लेषण करेंगे। और आप भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी विचार आपको भी सुनने को मिलते होंगे, उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज भी आपको तंग करती होंगी। तो कृपया ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप भी अपना मन बना सकें कि आपको दूध का कब और कैसे प्रयोग करना है, या आपको उसका प्रयोग करना भी चाहिए कि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो सबसे पहले दूध के बारे में बात करते हैं। दूध एक्चुअली में है क्या? दूध, ये देखें तो जितने भी हम कहें प्राणी ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे उसमें मनुष्य भी है या दूसरे ऐसे और प्राणी जिनका हम ज्यादातर दूध पीते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। इसके अलावा काफी लोग याक का दूध भी पीते हैं, ऊंट है, घोड़ा है। ये सारे पशु जब भी बच्चे को जन्म देते हैं, तो जो फीमेल होती है, मादा है, उसके स्तन से या वक्ष से दूध का निर्माण होता है और दूध आना उसमें शुरू हो जाता है कुछ समय के लिए। तो जो ये लिक्विड वाइट रंग का आपको जो इस वक्त पदार्थ निकलता है माता के वक्ष से, इसको दूध कहा जाता है। और इसको काफी कॉमर्शियल रीजन से आजकल इसे बेचा भी जाता है। और शुरू में जो है दूध हमें मिलता है जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वो दूध तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो माँ का दूध हो अपने बच्चे के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु हो। और आपने यहाँ भी देखा होगा, इसके अंदर भी काफी लोग पशुओं के इस दूध को, जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं मेडिकल भाषा में, और हिंदी में और लोकल भाषा में इसको खीस कहा जाता है, इसको निकाल के भी बेचा जाता है काफी ज्यादा हाई प्राइस पे। क्योंकि सबको पता है कि जो ये वाला दूध होता है गाढ़ा गाढ़ा जो शुरू में आता है पशु का, इसके अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बीमारियों से दूर करती हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्या दूध पीना एक अच्छी बात है या दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो पहले इसको जानने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि दूध के अंदर होता क्या है। दूध एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। जी हाँ, दूध के अंदर बहुत से अच्छी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार का ये हम कहें एक फूड है, जिसके अंदर हमें हर प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमें इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, हमें इसके अंदर फैट भी मिल रहा है, हमें इससे हम कहीं प्रोटीन भी मिल रहा है। इसके अलावा काफी प्रकार के हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हम कहें जो हमें चाहिए मिनरल्स, सोडियम हमें इससे मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, और दूसरे कई प्रकार के विटामिन भी इससे मिल रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ज्यादातर विटामिन हमें इससे मिलता है। वेजिटेरियंस के लिए तो विटामिन B12 का ये बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए भी हमें इससे मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। इसके अलावा हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसके अंदर से काफी सारी ऐसी एंटीबॉडीज मिलती हैं जो हमारे शरीर को और अच्छा करते हैं और हमारे शरीर के अंदर बीमारियां नहीं होने देते। कार्बोहाइड्रेट को भी अगर हम इसके देखें तो इसके अंदर चीनी की मात्रा काफी कम होती है, सिंपल ग्लूकोज इसके अंदर बहुत ही कम होता है, और जो इसके प्रोटीन्स भी होते हैं वो भी बहुत ही बेहतर क्वालिटी के होते हैं, ताकि शिशु उसे अच्छे से पचा पाए, उसको कोई तकलीफ ना हो। जब दूध इतना अच्छा है ही और उसके अंदर इतने प्रकार के न्यूट्रिशन है, तो हमेशा ये क्वेश्चन क्यों उठता है कि दूध हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। इसके ऊपर भी अब हम बात कर लेते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए और समझ पाए कि क्या आपको दूध पीना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज इसके अंदर है वो है कि दूध के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है लैक्टोज। जो लैक्टोज इसके अंदर होता है, यही हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम इसे तोड़ता है, जिस जो होती है लैक्टेज। वो इस लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करती है, ताकि हमारा शरीर इसमें से एनर्जी प्राप्त कर पाए। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर बच्चों के अंदर लैक्टेज होता है और वो इसे अच्छे से बना पाते हैं। लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर ये लैक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी घटती चली जाती है। और इस वक्त अगर हम देखें कि अडल्ट्स के अंदर पूरे विश्व भर के अंदर 65% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लैक्टेज एंजाइम बनता ही नहीं है। वो किसी प्रकार से जो ये मिल्क के अंदर शुगर है उसको पचा नहीं सकते, जिसकी वजह से उनको इतनी सारी समस्याएं होती हैं। पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़े उठते हैं, पेट में गैस बनती रहती है उन्हें, और हमें कहीं जब भी वो हवा पास करती हैं तो उनके अंदर इतनी बदबू होती है। तो ये सारी चीजें जो आपको हो रही हैं वो लैक्टेज डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं।
और यही हम भारत की बात करें, जहाँ शुरू से ही काफी लोग दूध पीने का शौक रखते हैं और फैमिलीज में उनको दूध पीने की आदत डाल दी जाती है। यहाँ भी ज्यादातर लोगों को लैक्टेज डेफिशिएंसी है, वो दूध को पचाने के लिए सक्षम नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दूध को पचा पाते हैं। तो ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे पता लगे कि हम दूध पचा पा रहे हैं कि नहीं पचा पा रहे? इसके बहुत सारे लैब टेस्ट भी हैं और उसके अंदर काफी कीमत लगती है, उसके काफी पैसा आपको देना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा और सरल उपाय यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी पेट में दर्द होता रहता है, कभी यहाँ गैस बनती है पेट में, कभी इधर गैस बनती है, और आपको फुलावट सी रहती है, ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है, आप बहुत ज्यादा गैस पास करते हैं, उसके अंदर बदबू रहती है, तो कृपया आप कम से कम 3 दिन के लिए, और बेहतर रहेगा 1 हफ्ते के लिए, दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन बंद कर दें। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपके शरीर के अंदर किस प्रकार का जादू हो रहा है। और अगर आपकी लैक्टेज को नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में ये शुगर नहीं पच पा रहा है, तो अब आपको अपने इन सिम्टम्स में काफी आराम मिलेगा और आप देख पाएंगे कि अब आपका पेट बिल्कुल नरम है। आपकी जो गैस पास जो आप करते थे वो भी काफी कम हो गई है। आपका पेट अब फूला फूला नहीं रह रहा है। तो आपको ये 3 से 4 दिन में पता लग जाएगा और हफ्ते के अंदर तो आप इसको अच्छे से इवेलुएट कर पाएंगे। तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो अब आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अपने आप में एक लेबल है कि आपका शरीर दूध के अंदर बन रही शुगर है उसको नहीं पचा सकता। ज्यादातर लोग जो दूध पचा नहीं पा रहे हैं उनके लिए तो 150 ml दूध ही काफी है, जो उनको ये इतनी सारी यातनाएं दे सकता है और उनका पूरा दिन हम कहें डिफिकल्टीज के अंदर ला सकता है कि उनका पेट ठीक नहीं है, उन्हें मजा नहीं आ रहा है। तो ये चीज तो क्लियर होगी लैक्टोज इंटॉलरेंस की, कि ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत है, फिर भी हम दूध पिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज ने हमें इसे पीना सिखाया है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट भी इसे इस तरीके से कन्वे करता है कि दूध बहुत अच्छा है, दूध के अंदर बहुत सारी पोषक तत्व हैं, जिसकी वजह से हम इसको कभी भी अपने से दूर नहीं कर पाते। दूध अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को एलर्जीज होती हैं। और ये जितनी भी फूड एजेंसीज हम कहें या जो इंटरनेशनल लेवल पे हम कहें मेडिकल बॉडीज काम कर रही हैं, उसने इसको प्रमाणित किया है कि दूध ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खाना जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट 7-8 खाने हैं उसके अंदर में आता है जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी रहती है। और जब भी वो ऐसी चीजें लेते हैं तो उनके शरीर में कभी कभार हम कहें आंतों के अंदर भी जकड़न हो जाती है, उन्हें कभी दस्त लग जाते हैं, उसको वो पचाने में भी उनको तकलीफ रहती है, क्रैम्प्स उन्हें आते हैं। इसके अलावा काफी लोगों को हम कहें कि शरीर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं, उसके अंदर खारिश भी उनको चलती है, कील मुहासे भी काफी लोगों को हो जाते हैं मिल्क एलर्जीज की वजह से। और ये काफी स्टडीज में पाया भी गया है कि जो लोग इवन स्किम्ड मिल्क पीते हैं जिसके अंदर हम कहें फैट और दूसरी चीजें बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर एलर्जीज इस प्रकार की होना और कील मुहासे होने की संभावना 24% तक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की एलर्जी का भी जो पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि अगर आपको भी इससे एलर्जी होने की कोई आशंका है तो बेहतर है कि आप अपने दूध को हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दें और ऑब्जर्व करें कि आपके शरीर में जो ये चीजें चल रही थी, आपको जो कील मुहासे हो रहे थे, उसके अंदर अब कितना बदलाव आ रहा है। अगर आप उनके अंदर इंप्रूवमेंट देखते हैं तो इससे ये अपने आप में साफ हो जाता है कि आपको वो चीज सूट नहीं कर रही और आपके अंदर वो एलर्जी पैदा कर रही है। दूध के साथ जो एक और चीज जुड़ी है वो काफी लोगों ने पाया है और काफी स्टडीज में कुछ प्रूव भी हुआ है, कुछ हमें फैक्ट्स मिले भी हैं। काफी लोगों का मानना यह है कि दूध की वजह से काफी लोगों को हार्ट डिजीजेस होती हैं। इसके अलावा इसका काफी और कैंसर्स होने के अंदर भी संभावना व्यक्त की गई है, जैसे कि हम कहें कार्सिनोमा ब्रेस्ट के अंदर, कार्सिनोमा कोलोन के अंदर, और जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है उसके अंदर। तो काफी सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं और काफी ऐसे हमें तथ्य मिले जिनके अंदर कुछ चीजें प्रमाणित भी होती है और कुछ चीजों के ऊपर अभी हमें अच्छे तरीके से नहीं पता लगा है। लेकिन ये चीज तो प्रूवन है कि काफी सारे इसके अंदर ऐसे एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा दे रही हैं। शुरू की कुछ रिपोर्टों को देखें तो उनके अंदर कुछ चीजें ऐसी जरूर थी जो कहती थी कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर मिल्क एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। लेकिन अभी लेटेस्ट स्टडीज से ये पता लगा है कि जो मिल्क का कैल्शियम कंपोनेंट है वो आपके कोलोन कैंसर होने की संभावना को कम कर देता है, कि जो इसके अंदर फैट कंपोनेंट होता है। और जैसा जैसा आप जिस प्रकार के एनिमल का ये दूध है उस हिसाब से उसका फैट कंपोनेंट चेंज होता रहता है। मार्केट के अंदर आप देखें तो आपको स्किम्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, टोन, डबल टोन,
इस प्रकार के दूध मिलेंगे जिसके अंदर 0.5% से लेकर 7% तक का फैट होता है। लेकिन अगर गांव के लेवल पे अगर आप एक बेहतर पशु देखें, एक भैंस देखें जिसको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया, तो उसके दूध के अंदर फैट की मात्रा तो 15 से 16% तक भी पहुंच जाती है, 20-20% तक भी पहुंच जाती है। तो ये काफी वेरिएबल हो सकता है। तो इसलिए ये जो फैट आपको मिल रहा है और ऊपर से अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी और बीमारियों का भी एक कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में दूध का सेवन करते हैं तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा जिस प्रकार का पशु है उसी हिसाब से वेरी होती रहती है। इसके बाद बात आती है कि दूध हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारी हड्डियां और हमारे दांतों को मजबूत रखता है। यहाँ भी काफी सारी स्टडीज में पता लगा कि जो लोग सिर्फ दूध का इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं हो पाती और उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस और वो काफी ब्रिटल हो जाती हैं। हालांकि जो लोग वेजिटेबल सोर्सेज और दूसरे सोर्सेज ऑफ कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी हड्डियां और स्ट्रांग रहती हैं। तो इसके ऊपर भी काफी सारी स्टडीज इसके फेवर में है, काफी स्टडीज इसके अगेंस्ट में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना दूध आप पिएंगे तो आपका जो कैल्शियम है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आपके शरीर को कितना कैल्शियम पूरे दिन में चाहिए, तो एक इंसान को जो 60 किलो का है उसको पूरे दिन के अंदर तकरीबन 1000 से 1100 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। तो इतने कैल्शियम के लिए आपको तकरीबन 1 लीटर से 1100 ml दूध पीना पड़ेगा, तभी आपको इतना कैल्शियम दूध से मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में दूध लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा काफी सारी ऐसी सोर्सेज भी हैं हमारे पास जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर रूप से है, और आप उन सब्जियों को खाकर भी आप अच्छे प्रकार से अपने अंदर कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। और इनकी अवेलेबिलिटी भी हम कहें तो ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि आप फूल गोभी खा सकते हैं, ब्रोकोली खा सकते हैं, इसके अलावा बंद गोभी को भी अगर खाते हैं तो उसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। पालक, केल, इसके अलावा काफी दालें जैसे कि सोयाबीन, मूंग दाल, चने की दाल, इसके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम होता है। काफी और ऐसे सीड्स भी हैं जिनके अंदर हम कहें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जैसे तिल है, अलसी का बीज है, कि चिया सीड्स है, इनके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो यहां से भी अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो आपके शरीर का कैल्शियम पूरा होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर दूध हमें हमारे पशुओं से मिल रहा है, तो पशुपालन के लिए भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, उनके खाने के लिए भी हमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और उनका जो खाने की डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम कहें पूरे विश्व पे जो कार्बन एमिशन का लोड है वो भी दूध को अगर हम कंपेयर करें तो उससे काफी बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में कार्बन एमिशन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमें इसके ऊपर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। दूध के अंदर मिलावट तो अपने आप में शुरू से ही एक बहुत बड़ी चीज रही है, और इसके अंदर काफी जगह कुछ मानक बनाए गए हैं जिनकी वजह से ये कुछ कम भी हुई है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा कारण है। स्पेशली अगर आप लोकल वेंडर से दूध लेते हैं तो वहां भी जो उसकी एडल्ट्रेशन होने की संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। किस तरीके से वो दूध ला रहे हैं, कैसे उसका रख रखाव करते हैं और कैसे आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर मिलावट और नकली दूध जो काफी लोगों को मिलता भी है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे हमारे शरीर पर इतने सारे दुष्प्रभाव होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक और प्रॉब्लम आती है वो ये है डुप्लीकेसी की। जिन ब्रांड्स ने अपने आप को कायम भी किया है तो वहां पे भी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। और डुप्लीकेसी जहां आ जाती है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस प्रकार का दूध पी रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा आपने प्रोडक्ट लिया, लेकिन आपको जो मिला उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉपर्टीज नहीं थी, बल्कि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे कि आजकल पशुपालन जो किया जा रहा है वो ज्यादातर कमर्शियल रीजन से किया जा रहा है कि उसका दूध वो बेचेंगे और दूध बेचने के बाद उससे पैसा कमाएंगे। तो जब आपकी इंटेंशन पैसा कमाने की हो जाती है तो उस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा हम कहें महत्व दिया जाता है कि आपका मार्जिन कितना है, कितना आप उससे पैसा कमा रहे हैं। और जब ऐसी चीजें हो रही हैं, इसी वजह से अब आप ये देखिए कि आप जो हो गया है रख रखाव जो है आपके पशु का वो घटता जा रहा है। आप उनको भेड़ बकरियों की तरह, या बिल्कुल हम कहें कि आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ऐसी डेयरीज के अंदर उन्हें जबरदस्ती पाला जाता है कि डेयरी पालन के अंदर भी अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ये जो दूध बढ़ाने की प्रक्रिया है इसके अंदर भी एनिमल्स को काफी सारे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, और ये हॉर्मोन्स उनका दूध बढ़ाने के लिए भी लगाए जाते हैं और उनको बच्चा हो इसलिए भी लगाए जाते हैं। तो इनका जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका सीधा इफेक्ट पड़ता है कि आपकी जो दूध की गुणवत्ता है उसके ऊपर भी।
ये सबको पता है कि जिस प्रकार की दवाइयां या जिस प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में बन रहे हैं वो दूध के अंदर सीक्रेट होते हैं, और वहां से जो बाद में उस दूध को पीता है उसके अंदर भी जाते हैं। चाहे इसकी मात्रा कम हो, लेकिन आपके अंदर ये धीरे 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 जा रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो काफी सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ने जब इसके ऊपर काम किया तो काफी लोग इसको ये भी प्रोजेक्ट करते हैं कि आजकल जो लड़कियों के अंदर हम ये देखें कि महामारी आने का समय काफी कम हो गया है। पहले जो बच्चियों को 12 से 15 की उम्र के अंदर महामारी शुरू होती थी, आजकल बच्चों को 9-9 साल पे भी महामारियां शुरू हो रही हैं। इसका जो कारण है कि इतनी जल्दी एज के ऊपर ये हो रहा है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस आपके दूध के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी और जो मार्केट के अंदर ऐसी और चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, वो भी इसका एक कारण है। तो आपको इसे भी सोचना चाहिए। यहीं पर दूध की कॉमर्शियल और मार्केटिंग बहुत ज्यादा की जाती है। ये तो आपने खुद भी देखा होगा, किसी ना किसी प्रकार का दूध का एड आप कुछ भी देख रहे हो टीवी पे, उस वक्त आपको मिल ही जाता होगा। चाहे वो किसी रूप में मिले, चाहे वो दूध या दूध से बने किसी भी पदार्थ के लिए हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट का एड आपने जरूर टीवी पे देखा होगा। और ये जो मोटापे की लहर आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, ये एक पेंडेमिक की तरह पूरे विश्व को घेरता जा रहा है। इसके अंदर दूध का अपने आप में एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि आप ये देखें कि जितने भी ये मिल्क शेक्स प्रमोट किए जाते हैं या हम दूसरे शेक्स प्रमोट किए जाते हैं, आपकी चाय कॉफी जिसको आप अपने दूध और चीनी के साथ ले रहे हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा मोटापा हमें हो रहा है और हमें दूसरी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि हमें इन चीजों की आदत पड़ गई है। और हम आदत ही ना कहें, हमें ऐसा कहना चाहिए कि इनकी हमें लत पड़ चुकी है। तो जितने भी मार्केटिंग एंगल्स हैं जो आपको एड्स में दिखाए जाते हैं कि आप दूध पिएंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आप दूध पिएंगे तो आपकी हड्डियां और मजबूत होंगी, आप दूध पिएंगे तो आपकी बॉडी और स्ट्रांग होगी, तो अपने आप में इसके अंदर कितना छलावा है ये आप देखें। अगर आपको बहुत अच्छा बॉडी बनाना है, बहुत कुछ करना है, तो खाली दूध पीने से नहीं होगा। दूध पीना एक पार्ट हम कहें तो हो सकता है, लेकिन दूध पीने के बाद आपको उतनी एक्सरसाइज भी करनी होगी ताकि आपकी मांसपेशियां और स्वस्थ हो। लेकिन दिखाया सिर्फ एक ही पार्ट जाता है और उसके छलावे में इतने सारे लोग आते हैं, और जिससे ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाती है और आपको ये नुकसान पहुंचता है। यही हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो दूध के एस्पेक्ट में भी हम देखें तो इतनी ज्यादा मार्केटिंग और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, इसी वजह से आप ये देखें कि पशुओं का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। और अगर किसी प्रकार से चाहे वो इंजेक्शन और हार्मोन लगाने के बाद भी अगर वो दूध दे पाते हैं तो बढ़िया है, अगर वो दूध नहीं दे पाते तो इन्हें सीधा ही हम कहें कि स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाता है और वहां अब इनको कट करके इनका मीट बेचा जाता है। तो अपने आप में ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। ये काफी लोग तो अपने पशुओं को जो दूध देना बंद कर देते हैं तो उनको लावारिस छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी जाएं भटके, अब वो उनका ध्यान भी नहीं रखते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी गलत चीज है। और आप ये देखें कि जितने ही पशु जो ऐसे ही घूम रहे हैं उनको कोई केयर टेक भी नहीं करता है, और काफी सारी गौशालाओं में भी हमें ऐसे पशु मिलते हैं जो कि अपंग हैं, जिनको कहीं चोटें लगी हैं, जिनको कहीं नुकसान पहुंचा है रोड पे चलते हुए घूमते हुए, क्योंकि उनके मालिकों ने अब उन्हें छोड़ दिया है। और कितने ही ऐसे गाय भैंसों ने या ऐसे जानवरों ने आपको भी कभी कभी एकदम से रोका होकर आपको भी ऐसा लगा हो कि आज तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो ही जाता। तो ये देखें ये कितना बड़ी एक और प्रॉब्लम जो है कि जनरेट हो रही है, क्योंकि ऐसी चीजें हम खुद कर रहे हैं, हमारे स्वभाव के अंदर जो बदलाव आ रहा है उस वजह से। तो आखिर में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो हमें सोचनी चाहिए कि एक एथिकल इशू भी आ जाता है कि क्या हमें सही में दूध पीना चाहिए किसी और हम कहें पशु का। तो यहाँ आप देखें जितने भी पालतू पशु हैं और इंसान है उसको छोड़ के कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो किसी दूसरे पशु का दूध पीता हो। और एक उम्र के बाद चाहे वो 6 महीने हो, साल हो, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद कोई भी पशु या कोई भी मनुष्य को वैसे दूध की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब उसे अपनी सारी चीजें और लेने के लिए जो भगवान ने इतने सारे हमें खाने पीने के सोर्स दिए वहां से उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो उसकी वैसे भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है क्या हमें दूध की इतनी तलब या इतनी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमें एक पशु को पालना चाहिए या उसको इतना प्रताड़ित करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें वो चीज मिल पाए। तो क्या आप ऐसा दूध पीना चाहेंगे जिसके अंदर हम कहें एनर्जी तो है और सारी चीजें भी हैं, सब कुछ ठीक है और हो सकता है पचा भी सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो भावना है जो पहले होती थी कि पशु भी आपको जो दूध दे रहा है वो भी खुश रहता था और आप जो दूध पी रहे हैं तो आप भी खुश रहते थे, क्योंकि आप एक बंधन में बंधे हुए थे, एक इकोसिस्टम में बंधे हुए थे। सिर्फ दूध पीना ही एक उद्देश्य
नहीं था पहले मनुष्य का, आप उसका दूध भी पीते थे और उसके गोबर का इस्तेमाल अपने खेतों में भी कर रहे थे ताकि आपको अच्छा मेन्योर मिले, अच्छे फर्टिलाइजर्स मिले। तो ये इकोसिस्टम बना हुआ था पहले। लेकिन आजकल जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। वहां पे सिर्फ एक कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन आ गई है कि आपको दूध पीना है और आपको दूध बेचना है और दूध के प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो जब ये प्रॉफिट वाली चीज आ जाती है तो उस वक्त आप प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप अपने पशु का अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाते कि उसे क्वालिटी फूड नहीं दे रहे हैं, सब कुछ नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से आप ये पाते भी होंगे कि दूध का जो प्राइस है बाजार में देखें, आपको 40 रुपए लीटर भी मिल रहा होगा और आपको 300-400 रुपए लीटर भी मिलता है। तो आप देखें, जो लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं तो वो कैसे आपको 40 रुपए में इतना अच्छा दूध दे सकते हैं। और हालांकि दूध अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं फिर भी कभी आपके साथ जुड़ूंगा और आपको दूध के कोई और जो प्रकार है उनके ऊपर भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अंत में जो मैं अपनी इस रिसर्च पे और इस काम को करके मैंने जो पाया, तो मेरा जो कहना है आपसे और मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो ये था, क्या दूध अच्छा है? दूध बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए जिन्होंने अभी जन्म लिया है। 6 महीने तक उसने अपनी माँ का दूध जरूर पिलाएं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम कहें जब बच्चा 6 महीने के बाद हो जाता है और चाइल्ड है, उसके अंदर भी लैक्टेज एंजाइम अच्छे से रहता है, तो उनके लिए भी दूध बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर आपको गुड क्वालिटी दूध मिलता है जहाँ पे पशु का अच्छे से ध्यान रखा गया है, तो इनमें हम देखें तो A2 काउस मिल्क है जो काफी अच्छा है और काफी बेहतर है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब अडल्ट्स की बात आती है तो वहां पे तो ज्यादातर लोग तो उसको पचा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें किस प्रकार का प्रेम है दूध और दूध से बनी हुई चीजों के लिए, ये सिर्फ हमारी लत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे पचा भी पाते हैं तो उसको आप कभी कभार ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जबरदस्ती आपको इतने ज्यादा अमाउंट में दूध लेने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे सोर्सेज से भी आपको एनर्जी अच्छी प्रकार से मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको दूध पीना है कि नहीं पीना है। ये आपका एक पर्सनल निर्णय है। मैं आपके ऊपर अपना कोई निर्णय एनफोर्स करना नहीं चाहता कि मेरा ये मानना है। तो जो मेरे थॉट्स थे वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं और ये वीडियो देखने के बाद अब आपको भी पता लग गया होगा और आप अपने लिए डिसाइड करें कि क्या आपको दूध पीना है, और पीना है तो कैसे पीना है और किस प्रकार के पशु का पीना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती है तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।